जी, अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में नैल हो चुकी हैं और जैसे ही आप वो सर्वे करवाने के लिए जाएँ तो उन्हें कहा जाता है कि आपका सर्वे ऑलरेडी हो चुका है और अब आपको जो है वो 3 साल बाद दोबारा सर्वे होगा। तो उन तमाम ख़वातीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, वो अब जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं और उन्हें 13,500 जो है वो फौरन मिल सकते हैं। लेकिन ये उन खवातीन के लिए सिर्फ जिनके फैमिली मेंबर 5 या 5 से ज़्यादा होंगे, वो तमाम खवातीन अब एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का दोबारा हिस्सा बन सकती हैं और उन्हें जल्द ही 13,500 की किस्त भी मिल सकती है। अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, किस तरह उन्हें अपना इंदराज करवाना पड़ेगा, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से आपको मौका मिला है हुकूमत की जानिब से कि आप दोबारा जो है वो अपडेट करवा के अपने पैसे हासिल कर सकते हैं। अब आपको एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम खवातीन के लिए जो रेगुलर बेनिफिशियरी हैं। अब जो पेमेंटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेमेंटें लग चुकी है। आज जो है वो जंग में भी केस का आगाज़ कर दिया गया है। पहली ट्रांजैक्शन जो है वो सुबह के टाइम पे हो चुकी थी और पहली ट्रांजैक्शन ही 20,000 की गई थी। ठीक है, बाकी जिस तरह दूसरे इलाकों में केस चल रही है, आज जंग में भी उसका आगाज़ हो गया, जंग की पेमेंटें भी लग चुकी है। जिन खवातीन के 13,500 की किस्त थी, साथ में उनके बच्चों के वज़ाइफ के पैसे भी लग चुके हैं और जिन खवातीन ने अपने 5,000 हासिल नहीं किए थे, साथ में उनके 5,000 भी अटैच हो चुके हैं। ये अपनी आप पेमेंट किस तरह चेक करवा सकते हैं, इसका क्या तरीका कार है, इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, छांटी प्रोग्राम भी स्टार्ट है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, जिन खवातीन ने अपनी रीवेरिफिकेशन करवाई और उनका पीएमटी स्कोर हाई हुआ है, वो तमाम खवातीन एहसास कफालत प्रोग्राम से नैल हो चुकी हैं और उनकी पेमेंटें भी ब्लॉक कर दी गई हैं। ये आप किस तरह चेक कर सकेंगे कि आप इस प्रोग्राम में अब एल है या नैल है, उसके बाद आप क्या दोबारा सर्वे फौरन ही करवा सकती हैं और दोबारा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं? जी बिल्कुल बन सकती हैं। इस पे भी आगे चल के मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 8171 पोर्टल के हवाले से, तो उस पे मैंने आपको बताया था कि 8171 पोर्टल जो है वो सुबह के टाइम पे चली थी, तो बिल्कुल ये सच थी। मैंने खुद कार्ड चेक किए थे और उस पे काफ़ी खवातीन के मैंने कार्ड चेक करके उनको बताया भी था मैसेज के जरिए। लेकिन कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, आप झूठ बोलते हैं, फलान करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास रियल आती है वही पे आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जो है वो 3 स्टेप 8171 पोर्टल के जो है वो क्लियर हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ होस्ट वाला जो है स्टेप, वो उस पर अभी एरर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा इंशाल्लाह 8171 पोर्टल भी अपडेट होके जो है वो चल जाएगी। जब 8171 पोर्टल अपडेट होगी इंशाल्लाह उस पर भी मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बना के सबूत के साथ आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये 8171 पोर्टल जो है वो अपडेट हो चुकी है। आप अपने आईडी कार्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो बात करते हैं, आपको मैं जो बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, खासतौर पे वो खवातीन जो एहसास कफालत प्रोग्राम में नैल हो चुकी हैं और जैसे ही वो अपना सर्वे करवाने के लिए पहले जाती थी दफ्तर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, तो वहां पर उनको बताया जाता था कि आपका जो है वो डायनामिक सर्वे में इंदराज हो चुका है, अब दोबारा जो आपका सर्वे है वो 3 साल बाद होगा। तो उन तमाम खवातीन के लिए हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी गई है। रूस्टर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब जाके अपना रूस्टर अपडेट करवाएं। अगर आपके फैमिली मेंबर जो है वो 5 है या उससे ज्यादा है तो फिर जाके आपने रूस्टर करवाना है। अगर आपके फैमिली मेंबर 2 या 3 है तो फिर आपको रूस्टर अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप दोबारा रूस्टर अपडेट करवाएंगे तो फिर आप एहसास कफालत प्रोग्राम में नैल हो जाएंगी। वही खवातीन जाके अपना रोस्टर अपडेट करवाएं जिनकी फैमिली मेंबर जो है वो 5-6 हैं। अगर उनके साथ उनकी बहनें लिंक है तो फिर भी हो सकता है। अगर हस्बैंड रोस्टर अपडेट करवाता है तो उसके साथ उसकी फैमिली अगर लिंक है, उसके 5 या 4 मेंबर बनते हैं, ठीक है, तो फिर जाके वो बंदा रोस्टर अपडेट करवाएगा। ठीक है, घर में से आपने करना क्या है, मियाँ बीवी दोनों ने आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर जाना है और वहां पे आपने उनसे इंदराज कर नहीं कहना। आपने कहना है कि हम अपना रोस्टर अपडेट करवाना चाहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, या जितने भी आपके बच्चे होंगे आपने उनके साथ शेयर करने के ये मेरे बच्चे थे, मेरे साथ ज्यादती की गई थी, जब मैंने सर्वे करवाया था तो मेरा जो पीएमटी स्कोर है उसे हाई कर दिया गया, जिसकी वजह से मैं नैल हूँ और मुझे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, मैं मुस्तहिक हूँ। तो बराए मेहरबानी मेरा रोस्टर अपडेट करें और मुझे दोबारा एहसास कफालत प्रोग्राम में जो है वो ऐल करें, ताकि मुझे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे हैं वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका दोबारा रोस्टर अपडेट होगा। पहले
पहले सबसे पहले आपका फिंगर लगाया जाएगा, आपका मुकम्मल डाटा जो है वो डिलीट किया जाएगा। उसके बाद आपके खामिंद का फिंगर लगा के आपका सर्वे किया जाएगा और दोबारा आप जांच पड़ताल में चली जाएंगी और कुछ अरसे बाद आप एल या एल हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपका पीएमडी स्कोर सर्वे के दौरान 32 से कम रहा तो फिर आपको भी एहसास कफालत प्रोग्राम की पेमेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो पेमेंटें हैं वो लगना स्टार्ट हो चुकी है, अब हर डिस्ट्रिक्ट की जो पेमेंटें हैं वो लग चुकी है और आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेज भी रिसीव होना जो है वो स्टार्ट हो चुके होंगे। 8171 पोर्टल से भी 8171 से भी काफ़ी मैसेज रिसीव हो रहे हैं लोगों को, आपकी इतनी पेमेंट है, साथ में बच्चों की भी पेमेंट है, आपके खुद की भी जो 13,500 की सिमाही किस्त है वो भी ऐड है। ठीक है, अब काफ़ी खवातीन की, किसी की 36,000 है, किसी की 48,000 है। एक दो आईडी कार्ड मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चेक किए, उनकी 1 लाख से भी ऊपर की जो है वो पेमेंट है। एक खतून की 76,000 तक जो पेमेंट लगी हुई है। ठीक है, खास तौर पे वो खवातीन जो मुल्तान में रहती है उन तमाम खवातीन की जो पेमेंट है वो लग चुकी है और साथ में आपके बच्चों की भी पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो सबसे पहले आप वैलिडेशन पे अपना आईडी कार्ड चेक करवाएं या इंटरफेस निकलवा लें ताकि आपको ये पता हो कि आपकी इतनी पेमेंट है, जाके फिर आपने कैंप साइट का रुख करना है और फिर जाके आपने अपनी पेमेंटें वसूल करनी है। तो एक तो मैं उन तमाम खवातीन से भी आगाह उनको करता चलूँ जो जांच पड़ताल में थी और जो खवातीन जिनकी 13,500 केस वापस चली गई थी, बैक चली गई थी, अभी तक उनकी पेमेंटें नहीं लगी। ये पुरानी जो रेगुलर बेनिफिशियरी उन तमाम खवातीन की पेमेंटें लग चुकी हैं और जाके वो वसूल भी कर सकती हैं। बाकी जितनी भी खवातीन है, सबसे पहले मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपना आईडी कार्ड चेक करवा के उसके बाद जाके अपनी केस वसूल करें ताकि आपको ये पता हो कि इस मरतबा आपकी पेमेंट आई कितनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेमेंटें लगी हुई हैं। ठीक है, तो जिन खवातीन के बच्चों की पेमेंटें भी नहीं लगी थी, जो जंग में रहती हैं, मुल्तान में रहती हैं, तो उन तमाम खवातीन के बच्चों की पेमेंटें मुकम्मल तरीके से लग चुकी हैं। जितनी भी उनकी पेमेंटें जो है वो पेंडिंग में थी वो भी क्लियर हो चुकी है। अब वो पहले अपना आईडी कार्ड चेक करवाए या टोकन जहाँ के आप कैंप साइट से भी बनवा सकते हैं, वहाँ पर पेमेंटें चेक करके दे रहे होते हैं, पहले वहाँ पर अपना टोकन हासिल करें। टोकन पर जितनी पेमेंट आपकी लिखी होगी उतनी ही टोकन जो है दूसरा डिवाइस वाला आपको देगा, तो फिर आपने लेनी है। अगर टोकन पे ज़्यादा पेमेंट है तो जैसे ही आप वसूल करने के लिए जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको कम पेमेंट अगर दे रहा है तो फिर आपने वो पेमेंट नहीं लेनी है। आप जो भी मुतलका ऑफिसर वहाँ पे बैठा होगा उसको आपने शिकायत करनी कि मेरी इतनी पेमेंट थी, आपने मुझे इतना टोकन बना के दिया है, लेकिन जब मैंने डिवाइस पे अंगूठा जाके लगाया है, बायोमेट्रिक की, उसके बाद हमें ये पेमेंट मिल रही है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपका मसला सोल्व हो जाएगा और आपकी जो मुकम्मल पेमेंट है वो आपको मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पहले वीडियो मुकम्मल देखा करें, उसके बाद नीचे कमेंट किया करें। गलत कमेंट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप मेरे बहन भाइयों की तरह हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के मैंने 8171 पोर्टल पर कार्ड उस दिन चेक किए थे, क्योंकि उस दिन वर्क किया था 8171 पोर्टल ने, उसका पहला दिन था और उसने किया था। अब वही पुराने तरीके से वर्किंग कर रही है जिस तरह मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ होस्ट का एरर है। इंशाल्लाह वो भी आज या कल जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप 8171 पोर्टल पर भी अपनी पेमेंट चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैंने आपको वैलिडेशन का बताया था, वैलिडेशन भी ऑन है, उस पर मुकम्मल पेमेंट आपकी शो हो रही है, जितना आपने पिछली मरतबा विड्रॉ लिया था वो भी शो हो रही है और साथ में जो आपकी नई पेमेंट जितनी भी आई है वो भी वैलिडेशन पे शो हो रही है। तो काफ़ी दोस्त जो है वैलिडेशन पे आईडी कार्ड चेक करके दे रहे होते हैं, तो आप किसी से भी अपना आईडी कार्ड चेक करवा सकते हैं, उसमें आपकी जितनी भी पेमेंट है वो शो होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी किया करें। और जितने भी दोस्त कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी फैमिली की तरह। चाहे आज आप अच्छा कमेंट करें, चाहे आप बुरा कमेंट करें, ये आपकी मर्जी है, कोई मसला ही नहीं, आप मेरे बहन भाई हैं। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है वो रियल होती है, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट होती है और 100% ओके होती है, जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि किस्तें स्टार्ट हो रही हैं, तो आप चेक कर लें, हर जगह पे किस्तें स्टार्ट हो चुकी हैं। जुमा का दिन है, आज ही किस्तें स्टार्ट हुई हैं और इंशाल्लाह जो है वो मंडे के दिन से मुकम्मल जिन इलाकों में किस्तें स्टार्ट अभी तक नहीं वो भी हो जाएंगी और साथ में जिन खवातीन के अभी तक पेमेंटें नहीं लगी वो भी मुकम्मल तरीके से लग जाएंगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार और कर लें जिन इलाकों में अभी तक पेमेंटें नहीं लगी। तो जितने डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया थे उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में पेमेंटें स्टार्ट हो चुकी हैं। आप किसी भी करीबी सेंटर पर जाके अपनी पेमेंटें जाके वसूल कर सकते हैं। शुक्रिया।